नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। यक्षिणी साधना के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। यक्षिणी ऐसा करती है, वैसा करती है, यक्षिणी सर्वनाश कर देती है साधक का। या बहुत सारे लोगों ने तो यक्षिणी साधना को कुछ इस प्रकार से बना रखा है कि यक्षिणी हमको धन ला करके देती है, या यक्षिणी किस प्रकार साधक का सहयोग करती है, या फिर यक्षिणी साधना से साधक पागल हो जाते हैं। यक्षिणी बहुत ही गुस्से वाली शक्तियाँ होती हैं, उग्र स्वभाव की शक्तियाँ होती हैं। यक्षिणी 3 दिन में सिद्ध हो जाती है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की जानकारियाँ आपको सोशल मीडिया पे तमाम उपलब्ध मिल जाएंगी। यक्षिणियाँ हमारे शास्त्रों अंतर्गत यक्षिणी 108 प्रकार की यक्षिणियों के बारे में बताया गया है कि यक्षिणियाँ 108 प्रकार की होती हैं। और यह भी सत्य है, कुछ यक्षिणी जो होती हैं वह अपने साधक को हर प्रकार से प्रोटेक्ट करती हैं सिद्धि प्राप्त हो जाने पर। और यह भी उतना ही सत्य है कि यक्षिणी की सिद्धि करना आसान नहीं होता है। कुछ यक्षिणी होती हैं जो प्रेमिका रूप में बड़े जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। बड़े जल्दी सिद्ध हो जाने से यहाँ पे ये तात्पर्य न समझें कि 21 दिन में, 11 दिन में, 7 दिन में यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी। बड़े जल्दी सिद्ध होने का मतलब कि 1 साल, 1.5 साल साधना अगर करते हैं तो वह सिद्ध हो जाती है। और जैसे ऐसे लोग भी होते हैं जो काफ़ी उम्र जिनकी अगर हो गई है और वह उनकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही है, उस अवस्था में साधक को रति प्रिया यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। इससे उनकी शादी में हो रहे विलंब या आ रही शादी में परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम यह देखें तो चंद्रवदनी यक्षिणी होती हैं जो सौम्य यक्षिणी होती है। मनोहारी यक्षिणी सौम्य यक्षिणी होती हैं, यह उग्र स्वभाव की नहीं होती। कुछ यक्षिणियाँ उग्र स्वभाव की भी होती हैं। यक्षिणियाँ अप्सराओं की तरह बहुत ही खूबसूरत तो नहीं होती हैं, ज़्यादातर सांवले रूप रंग की होती हैं, लेकिन इनमें भी अप्सराओं जैसे गुण पाए जाते हैं। सभी यक्षिणियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी यक्षिणियाँ होती हैं जो साधक को अति गोपनीय से गोपनीय वस्तु प्रदान करने में सक्षम होती हैं, जिनका पूर्णतया उल्लेख नहीं किया जा सकता है सार्वजनिक रूप से। यक्षिणी साधना, कुछ यक्षिणी ऐसी होती हैं जो बड़े उग्र स्वभाव की होती हैं। ऐसी यक्षिणियाँ या इनकी साधना के लिए साधक को सर्वप्रथम भैरव साधना वगैरह कर लेनी चाहिए। यक्षिणी सिद्ध होने पर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भी सरल हो जाता है। कुछ ऐसी यक्षिणी भी होती हैं जो धन संपदा के लिए उनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, जैसे धनदा यक्षिणी
स्वर्ण प्रदाता, यक्षिणी इत्यादि। तो यह जो यक्षिणी होती हैं यह साधक को धनार्जन में मदद करती हैं, हर प्रकार से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। कुछ यक्षिणियाँ होती हैं जो उग्र स्वभाव की होती हैं, जिनके बारे में कोई विशेष उल्लेख मिलता ही नहीं। सिर्फ इतना ही कि यह यक्षिणी बहुत ही उग्र स्वभाव की होती हैं और इनकी साधना बिना गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में के बिना नहीं करना चाहिए, या फिर बिना विशेष किसी सिद्धि को प्राप्त किए बगैर सीधे इन यक्षिणियों की साधना नहीं करना चाहिए। यक्षिणियाँ कुछ पॉसेसिव स्वभाव की ऐसी होती हैं कि जैसे यदि आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, आपकी पत्नी है तो भी अप्सरा साधना तो आप कर सकते हैं, लेकिन यक्षिणी की साधना यदि आप करते हैं, सामर्थ्यशाली हैं, एक उच्च अवस्था को प्राप्त है तो ठीक है, और अन्यथा यहाँ तक देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में तलाक जैसी स्थिति भी बन जाती है। इसलिए यक्षिणी की साधना करने से पहले आपको ये समझना अति अनिवार्य है कि आप किस हेतु, किस अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए यक्षिणी साधना करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की यदि समस्या आती है तो आप किस प्रकार से अपने आप को, किस प्रकार से स्वयं को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। धन्यवाद।